हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग टॉक्स विद एच दिस साइड हिमानी। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी और साथ ही कौन लोग जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे हमें अपनी सीट अपग्रेड करानी है, कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहिए और जिनको कॉलेज मिल गया है क्या उन्हें पार्ट लेना चाहिए, क्या उनकी सीट कैंसिल तो नहीं हो जाएगी या फिर किस तरीके से हम अपनी सीट को अपग्रेड करा सकते हैं। इन्हीं सब टॉपिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम देखें वेबसाइट पे जाकर HNBUMU.ac.in पर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा अभी सेकेंड राउंड काउंसलिंग का कोई भी नोटिस रिलीज़ नहीं हुआ है। एज वी ऑल नो कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है ख़त्म हो चुकी है, तो अब सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो अभी टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में के बाद अब वहाँ पे देखा जाएगा कि कितनी सीट्स थी, उनमें से कितनी सीट्स अभी फिल हुई हैं, कितनी सीट्स पे बच्चों ने एडमिशन लिया है, कितनी सीट्स वैकेंट हैं। ये सब चीज़ का अभी एक सीट मैट्रिक्स रिलीज़ होगा, लाइक कितने कॉलेज में किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। देन उसके बाद ही आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। देन उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसमें अपना करा सकते हैं काउंसलिंग। ठीक है, जैसे कि अगर सीट मैट्रिक्स आ जाएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि दून कॉलेज में या हल्द्वानी अल्मोड़ा कॉलेज में EWS कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं, जनरल की कितनी है, SC ST की कितनी है, इस तरीके से। तो फिर आप लोग करा सकते हैं अपना अपना काउंसलिंग। ठीक है, बाकी हम बात कर रहे थे कि कौन लोग हैं जो सीट को अपग्रेड करा सकते हैं। तो ऐसे बच्चे अपनी सीट अपग्रेड करा सकते हैं जिनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। ठीक है, अगर आपको कॉलेज अभी नहीं मिला है तो आप अपना सेकेंड राउंड में पार्ट ले सकते हैं। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग बिल्कुल फ्री है। और वो स्टूडेंट्स जिनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कॉलेज मिल चुका है और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है तो वो भी करा सकते हैं। और साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स जिसको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कॉलेज मिल चुका है, उन्होंने अपना एडमिशन करा लिया है और लेकिन वो चाहते हैं कि ठीक है हमने यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट सीट सिक्योर कर ली लेकिन हमें अपने घर के नियर बाय मिल जाए, तो वो लोग भी अपग्रेड करा सकते हैं। तो उनको चॉइस फिलिंग किस तरीके से रखनी है, जिनको कॉलेज नहीं मिले हैं वो तो अपने अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग रखें, लाइक हल्द्वानी देहरादून उसमें फिल नहीं करना है उनको। उसके बाद बाकी जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनको फिल कर लें और इफ़ प्राइवेट चाहिए तो लास्ट में प्राइवेट को भी फिल कर लें। लेकिन जिनको सीट मिल गई है तो क्या उन लोग को अपनी चॉइस फिलिंग में वापस से वो कॉलेज डालना चाहिए जो जिसमें अभी उनको एडमिशन मिल चुका है। सो इसमें ऐसा है कि आप डालना चाहें तो लास्ट में डाल सकते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई नीड नहीं है क्योंकि आपकी वहाँ पे ऑलरेडी सीट है। और आपको अगर वाला कॉलेज आपको दूसरा कॉलेज चाहिए तो आपको वो कॉलेज नहीं डालना चाहिए। तो आप उसके जब आप सेकेंड राउंड में अपग्रेड करा रहे तो अपने बाकी सारे कॉलेज डाल दीजिए, जो है उसे रहने दीजिए। अगर आपको कॉलेज मिलता है तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अपग्रेड होकर तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपने यहाँ पे फर्स्ट राउंड में एडमिशन जहाँ पे कराया उस कॉलेज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स लाकर DD वगैरह लेकर उसको क्या कराना है, वापस आके जो नया कॉलेज आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अलॉट होगा वहाँ जाके आपको वो सब सबमिट कराना है और वहाँ पे सीट लॉक करनी है। पर ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे। जितना काउंसलिंग की डेट आती है, जैसे कि अभी आई थी और फिर वो एक्सटेंड की गई कुछ रीजंस की वजह से, तो वहाँ पे भी आपको जितनी डेट मिलेगी उसके अंदर ही आपको वहाँ जाकर वहाँ से लाकर अपने नए कॉलेज में प्रोवाइड करने होंगे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी सीट अपग्रेड करा सकते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि मैम हमारी अगर एक कॉलेज में सीट सिक्योर हो चुकी है, लाइक हमने एडमिशन करा लिया है, तो अगर सेकेंड में हमें नहीं मिला तो क्या हमारी सीट कैंसिल हो जाएगी या क्या? तो नहीं, आपकी सीट कैंसिल नहीं होगी क्योंकि आपने वहाँ पे ऑलरेडी एडमिशन कराया हुआ है। ठीक है, और यही सब हमारे क्वेश्चंस थे जिन पर आज हम बात करने वाले थे। बाकी आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, बाकी मैं भी आपको न्यूज़ प्रोवाइड कर दूंगी जब भी आपकी सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी। और यहाँ पे ऐसा कुछ अभी सेकेंड राउंड का आया नहीं है, तो 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर हाई कि जल्दी स्टार्ट हो जाएगी।
आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अच्छे से आपको अपना एडमिशन कराना है। और यहाँ पे वेबसाइट पे एक PW अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना आई है। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखंड के कार्यालय पंत्राक दिनांक 19 सितंबर 2025 के माध्यम से प्राप्त निर्देशकों, जो भी उनको निर्देश मिले उसके क्रम में, जो भी नर्सिंग पैरामेडिकल उत्तराखंड राज्य के केंद्रीकृत काउंसलिंग हेतु जो भी काउंसलिंग हो रही है, लाइक फर्स्ट राउंड हो चुकी है, तो हेतु दिव्यांग PWD अभ्यर्थियों के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेष मेडिकल बोर्ड। तो जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एक बोर्ड है, उनने क्या किया है, केवल 25 सितंबर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हमें जिला चिकित्सालय जाना है। ठीक है, उनको कहाँ जाना है, देहरादून के मेडिकल कॉलेज में जाना है, वहाँ पे उनका परीक्षण किया जाएगा। नर्सिंग पैरामेडिकल उत्तराखंड राज्य केंद्रित काउंसलिंग में सम्मिलित पंजीकृत दिव्यांग अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त राज्य स्तरीय मतलब विशेष मेडिकल बोर्ड के पत्र बनाकर, मतलब वो क्या करेंगे, जो स्टेट बोर्ड है ना, वहाँ जाकर वहाँ से अपना मेडिकल बनाकर सम्मुख उपरोक्तानुसार जो भी निर्धारित तिथि, जो भी उनको डेट गई है वहाँ पे उस डेट तक अपना PWD सर्टिफिकेट बनाकर हमें देना है कॉलेज पे। ठीक है, तो ये आया है PWD स्टूडेंट्स के लिए एक नोटिफिकेशन, तो आप लोग को ध्यान देना है, और जो भी ये है मेडिकल फिटनेस आपको टाइमली इसको बनवा लेना है ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग अच्छे से काउंसलिंग कराइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। और थैंक यू सो मच। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे इंस्टा में मैसेज कर थे कि मैम आपने मुझे होप दी थी, लाइक आपने मुझे बोला था कि हो जाएगा, तो मेरा हो गया है, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।